हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड के उर्दू की किताब से सबक नंबर 8 के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो इसके अंदर एक्सरसाइज दिए गए हैं उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है नवाए जरस। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं आप लोग के लिए बना पा रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है, जो यहाँ पर जो नज्म दी गई है वो है नवाए जरस। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस पोएम को अभी हम, इस नज्म को अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये नज्म जो है अल्लामा जमील मजहरी साहब ने लिखी है। ठीक है, और उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा तारुफ दिया गया है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लफ्ज मानी है, मैं आपको बता देता हूँ लफ्ज मानी। जैसे नवा का मतलब आवाज होता है, जर्स का मतलब घंटा, बरादरान का मतलब होता है भाइयों यानी कि बरादर की जमा, गुरूर का मतलब होता है घमंड, कारवां का मतलब होता है काफिला, पीर का मतलब बूढ़ा, शबाब का मतलब जवानी, जावेदा का मतलब हमेशा, मौजे गंग का मतलब होता है गंगा नदी की लहरें या फिर भंवर। ठीक है, उसके बाद है मुजाहिदान हुर्रियत का मतलब हो गया आज़ादी के सिपाही यानी कि मुजाहिद, गुलफिशा का मतलब फूल छिड़कने वाला। ठीक है, बहिश्त का मतलब फिरदौस जन्नत, और निसार का मतलब होता है कुर्बान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जहां का मतलब होता है, जहान का मतलब होता है दुनिया, अज़्म का मतलब इरादा, फिदा का मतलब निछावर, शाख टहनी, कहकशां सितारों की झुरमुट, जुस्तजू का मतलब होता है तलाश, खार का मतलब होता है कांटा, अलम का मतलब होता है झंडा, दार का मतलब फांसी या सुली, अजल का मतलब मौत, लहू का मतलब होता है खून, मुजदा का मतलब होता है खुशी की खबर, खुश, तेग का मतलब होता है तलवार। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आपका आ जाता है मारूजी सवालात, मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है उसमें से एक सही है। ठीक है, तो पहला है अल्लामा जमील मजहरी का ताल्लुक किस सूबे से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सा शायरी मजमुआ जमील मजहरी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्से जमील। ठीक है, उसके बाद ये नज्म किस जज्बे से सरशार है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुब्बुल वतनी से। ठीक है, उसके बाद इस नज्म में शायर ने किसको खास तौर से मुखातिब किया है, तो नौजवानों को मुखातिब किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है नवाए जरस के माने क्या है, तो ये हो जाएगा घंटे की आवाज। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका हो गया। उसके बाद मंदजल नामुकम्मल मिसरों को कौसीन में दिए गए अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया उससे आपको भरना है। जैसे पहला है जहां ने पीर के लिए शबाबे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जावेदा। ठीक है, जावेदा हो तुम। उसके बाद है सलामे मौजे गंग लो मुजाहिदीन हुर्रियत, यहाँ पे हुर्रियत लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं टिक लगा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है कसम तुम्हारे अज़्म की, फिदा तुम्हारी शान के। ठीक है, तो शान यहाँ पे लिख लीजिएगा। झुके न परचमो अलम, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह पे हो जाएगा खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खड़े हैं दार राह में, बरादराने नौजवान। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखे नौजवान। ठीक है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब यहाँ पे जो सवाल जवाब है मुख्तसरीन सवालात, और इसके बाद आपका है मुख्तसर सवालात, तो इसको भी हम आपके लिए कॉपी मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहां पर मैं आपको ये दे दूंगा। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं, इसे क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए पहला सवाल है मुख्तसर जमील मजहरी क्या है, तो इसका आंसर है जमील मजहरी बिहार के एक मारूफ शायर हैं। उसका है फिक्रे जमील क्या है, तो फिक्रे जमील अल्लामा जमील मजहरी साहब के एक मजमूए का नाम है। ठीक है, अक्से जमील क्या है, तो अक्से जमील अल्लामा जमील मजहरी साहब के एक मजमूए का नाम है। ये दोनों मजमूए का नाम है। ठीक है, हुब्बुल वतनी का क्या मतलब है, हुब्बुल वतनी का मतलब वतन की मोहब्बत है। इस मिसरे से क्या झलकता है, बिरादरान नौजवान बढ़े चलो बढ़े चलो, तो इस मिसरे से एक जज्बा और हौसला अफजाई झलकती है। ठीक है, उसके बाद आगे है आपका जो मुख्तसर सवालात थे, उसमें पहला सवाल है अल्लामा जमील मजहरी की नज्म नवाए जरस से क्या सबक मिलता है। अल्लामा जमील मजहरी की नज्म नवाए जरस जिंदगी में जद्दोजहद और इस्तकामत की अहमियत को उजागर करती है। इस नज्म से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी की परेशानियों का मुकाबला करते हुए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए
और मेहनत व लगन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में उन्होंने किस बात पर जोर दिया है? तो इसका आंसर है, इस नज़्म में शायर ने नौजवानों के हौसलो अज़्म और जुस्तजू की अहमियत पर जोर दिया है। ठीक है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मुश्किलों, जुल्म और नाइंसाफी के बावजूद नौजवानों को राह हक में डटे रहना चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका कि सवाल नंबर 3, उन्होंने नौजवानों को खास तौर से क्यों मुखातिब किया? तो इसका जवाब है, उन्होंने नौजवानों को इसलिए खास तौर पर मुखातिब किया क्योंकि नौजवानों में तब्दीली का जज्बा, तवानाई और इम्कानात को हकीकत बनाने की सलाहियत होती है। उसका अगला क्वेश्चन है चौथा, आज़ादी की लड़ाई किस जज्बे के साथ लड़ी गई? आज़ादी की लड़ाई एक अजीम जज्बे हुब्बुल वतनी, यकजहती और आज़ादी के लिए बेपनाह जज्बे के साथ लड़ी गई। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जमील मजहरी की शायरी की खुसूसियात क्या है? तो जमील मजहरी की शायरी नज़मिया और गज़लिया, यहाँ पर गैन का नुक्ता छूट गया है, गज़लिया होती है। इनकी शायरी में मौज़ूआती नज़में, हमदिया और नातिया कलाम कसरत से मौजूद हैं। इसके अलावा कसायद यानी कि कसीदे की जमा है और हुजवियात के भी नमूने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है। उसके बाद जो आपका आगे है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि अहमद को आम खाना है, आपको पटना जाना है। इन जुमलों में जो लफ्ज खाना और जाना आया है ना, ये किसी काम को वाज़े करता है, लिहाजा इसे फेल कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? फेल उसे कहते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ये फेल की डेफिनेशन हो गई, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हो गया जैसे पढ़ना, लिखना वगैरह। ठीक है, उसके बाद है फेल मुरक्कब उसे कहते हैं जो दो लफ्जों से मिलकर बना हो, जैसे रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना में क्या हो गया, ये एक फेल मुरक्कब है, दो लफ्ज से मिलकर बना है। ठीक है, गाली देना, जुल्म करना, ये सब। तो अब कहता है मंदजल बाला लफ्जों तारीफों की रोशनी में दजल को फेल मुरक्कब में तब्दील करें। तो जैसे करना है ना, तो इसका लिख लीजिएगा पढ़ाई करना, देना तो पानी देना या खाना देना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलना तो पैदल चलना, है ना, घर चलना। ठीक है, लेना तो इसका आप जैसे कि रिश्वत लेना लिख लीजिएगा, इम्तिहान लेना। ठीक है, खाना आम खाना, रोटी खाना। ठीक है, पीना तो पानी पीना। ठीक है, दूध पीना, ये सब इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मंदजल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आपके लिए। उसके बाद ये आपका अमली सरगर्मियां है, तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका है ना मुहावरे वाला, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सर से कफन बांधना। जब कोविड-19 आया था तो गांव के नौजवान घरों से सर पर कफन बांधकर निकले और लोगों की मदद की। सर से कफन का बांधना का मतलब क्या हो गया, मतलब अपनी जान की परवाह नहीं करना। ठीक है, सर उठाना। ठीक है, मतलब फख्र से जीना, इज्जत से जीना। मैंने अपनी मेहनत और कामयाबी की बदौलत सर उठाकर जीने का फैसला किया। उसके बाद जान हथेली पर लिए फिरना। जब फौजी सरहद पर लड़ रहे होते हैं तो वह अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं ताकि हम महफूज रह सके। जान हथेली पर लेने का मतलब होता है कि अपने जान की परवाह नहीं करना। ठीक है, जान की फिक्र नहीं करना। उसके बाद जान की खैर मनाना, मतलब शुक्र अदा करना। ठीक है, जब उसने मुश्किल इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए तो उसके घर वालों ने जान की खैर मनाई। ठीक है, उसके बाद खाक का पैबंद होना, इसका मतलब होता है किसी को नीचा समझना या किसी को जलील समझना। जब से उसकी माली हालत खराब हुई, लोगों ने उसे खाक का पैबंद समझना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका था, मैंने कर दिया है सारा चीज आपका। अब इसमें बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा। लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कि जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको कोई फीडबैक देना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। और एक जरूरी बात कि इसके बाद आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।